आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे मिरर फॉर्मूले के बारे में, दर्पण सूत्र के बारे में और एग्जाम्पल के थ्रू ये भी सीखेंगे कि मिरर फॉर्मूले को कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। तो आज की क्लास बहुत यूजफुल होने वाली है, इसलिए सभी बच्चे अपने नोटपैड, कॉपी और पेन लेकर के क्लास अटेंड करेंगे और न्यूमेरिकल्स को जैसे जैसे आपको बताया जाएगा आप लोग भी ठीक वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो नए बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास मिरर फॉर्मूले को। देखिए, मिरर फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू ही हम समझेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या है और उसकी यूटिलाइजेशन क्या है। देखिए, ये आपको जो एग्जांपल दिया है इसमें लिखा है एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर के सामने एक 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 3 सेंटीमीटर का बिंब रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, इमेज डिस्टेंस और उस इमेज की प्रकृति, नेचर तथा उसका साइज बताना है आपने। अब देखिए, आपने जो हमारी पिछली क्लास अटेंड की है तो वहां हमने आपको रे डायग्राम बनाना भी सिखाया था। तो उस बेस पर पहले हम इसका एक रे डायग्राम, रफ रे डायग्राम ड्रॉ करते। आप लोग भी अपनी कॉपी में इसका एक रे डायग्राम बनाने का प्रयास करें। देखिए, पहले आप लोग कॉन्केव मिरर बना लें, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस और फिर इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इसके मुख्य बिंदु, प्रिंसिपल फोकस और पोल। और हमने जो आज तक पढ़ा है उसमें ये लिखा है, देखिए, क्योंकि ये जो हमें डेटा दिया गया है इसमें आपको दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर पर फोकस दूरी ये है। मान लिया ये आपकी जो फोकस दूरी है ये 10 सेंटीमीटर है और इसके आगे अवतल दर्पण के आगे एक 15 सेंटीमीटर पर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u है वो है 15 सेंटीमीटर, तो वो कहीं यहां बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप भी बना लें। ये हमने नापा नहीं है, ये हम केवल एक रफ रे डायग्राम बना रहे हैं समझने के लिए इसको। तो ये बन गया। अब आपने एक क्लास अटेंड की होगी साइन कन्वेंशन की। जिन बच्चों ने साइन कन्वेंशन की क्लास अटेंड नहीं की थी वो उस क्लास को भी अटेंड कर लें, क्योंकि मिरर फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो वो वहां पर आपको साइन लगाने होते हैं, क्योंकि मिरर फॉर्मूला साइन सेंसिटिव होता है। इसका अर्थ है कि मिरर फॉर्मूले में हमें चिन्हों का यूज करना होता है। तो इसको समझने के लिए सभी बच्चे हमारी साइन कन्वेंशन वाली क्लास को अटेंड कर लें ताकि आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर रहें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जिन बच्चों ने वो अटेंड की थी वो अब समझ पाएंगे कि हम सारे डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं। रिकॉल कीजिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम ये जो डेटा दिया गया है सबसे पहले हम अपने इस रे डायग्राम में इसको उतार लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो दी थी है आपको 15 सेंटीमीटर। अब यहां ध्यान दीजिए, मैंने इसके आगे एक माइनस का साइन लगा हुआ है। देखिए, इसके आगे एक माइनस का साइन लगा हुआ है। क्यों लगा है, याद आया आप लोगों को कुछ? हाँ, कुछ बच्चों ने रिकॉल कर लिया है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में रखी हुई, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फोकस हो या फिर कोई इमेज अगर लेफ्ट हैंड साइड में बनती है तो उनके सबके आगे माइनस का साइन लगता है। तो इसलिए देखिए आप यहाँ -15 सेंटीमीटर लिखा है। अब बताइए, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर को? 10 सेंटीमीटर। तो ये भी किसमें होगी? माइनस में। क्यों? क्योंकि ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है, या फिर हम कहें ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये भी हमने पढ़ा है साइन कन्वेंशन वाली क्लास में। तो ये भी आ गया -10 सेंटीमीटर। और एक और आपको डेटा दिया गया है। देखिए, ये दिया है बिंब की ऊंचाई, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट दी है वो लिखी है आपके 3 सेंटीमीटर। और देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को है, तो ये क्या हो जाएगा? +3 सेंटीमीटर। इतना तो आपने पहले से पढ़ा है। लेकिन अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपसे केवल ये सब कुछ बनाने के लिए नहीं कहा गया है। आपसे पूछा गया है कि आप बताइए इमेज डिस्टेंस क्या होगी। इमेज डिस्टेंस कहां से? इस पोल से वो कितनी दूरी पर इमेज बनेगी। अब ये सब कुछ तो हमने बना लिया, रे डायग्राम तो बना लिया, लेकिन अब हम इस रे डायग्राम से ये नहीं बता सकते कि इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इमेज की डिस्टेंस कहां पर होगी, या हम ये भी नहीं बता सकते कि इमेज का जो नेचर है
वो क्या होगा, और हम एग्जैक्ट ये भी नहीं बता सकते कि इमेज की साइज कितनी बड़ी या छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। इन सब बातों को जानने के लिए हमें अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। अब वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करें? क्या कोई फॉर्मूला ऐसा होगा जिसमें ये सब कुछ डेटा फीड हो सके और हमें इमेज डिस्टेंस, नेचर और साइज के बारे में पता लग सके? तो चलिए उसी फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, आपको जो डेटा दिया गया है वो दिया गया है एक तो फोकल लेंथ f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v। ये तीन चीजें आपको मिली हुई हैं। तो एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये तीनों डेटा हम फीड कर सकें, अगर कोई हो तो हम उसके थ्रू इसके नेचर और साइज के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ऐसा फॉर्मूला जो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप बताता है, वो कहलाता है मिरर फॉर्मूला। और ये मिरर फॉर्मूला है क्या? ये है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। या हम कहें 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये है मिरर फॉर्मूला। अब आपको याद भी होगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहां पे कोई u और इमेज डिस्टेंस है v और फोकल लेंथ है f। तो ये हो गया मिरर फॉर्मूला। ये इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करता है, ये इनके बीच में सहसंबंध बताता है हमें। फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के बीच में। अगर हमें इन तीनों डिस्टेंस में से कोई दो डिस्टेंस पता हो तो हम तीसरी को इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। अब लेकिन देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि इसमें आपसे इमेज की हाइट के बारे में कुछ पूछा गया, साइज के बारे में। देखिए यहां लिखा ना इमेज की साइज। तो आप ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है 3 सेंटीमीटर और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसकी इमेज बनती है तो उस इमेज की साइज क्या होगी, यानी कि उसकी हाइट क्या होगी। क्या वो इस 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी या फिर इससे कम होगी? तो हम कह सकते हैं यहां पर एक अनुपात पूछा गया, आपसे एक रेशियो पूछा गया है। किस किस के बीच में? आपसे पूछा गया रेशियो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट और इमेज की हाइट के बीच में एक रेशियो पूछा गया। अगर आपको ये रेशियो पता चल जाए तो आप कह सकते हैं कि इमेज छोटी बनी या फिर बड़ी बनी। तो ये जो रेशियो, ये जो अनुपात पता लगता है जिस फॉर्मूले से हमें ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट के बीच में जिस फॉर्मूले से आपको अनुपात पता चलेगा, उसे हम कहते हैं रेखीय आवर्धन या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हम m से प्रदर्शित करेंगे, m से आप डिनोट करेंगे इसको। और इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू h i। यहां पर i सोचिए क्या होगा, कुछ बच्चे सही सोच रहे हैं, यह है हाइट ऑफ इमेज, ये इमेज की हाइट अपॉन h o, o का मीनिंग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि यहां पर दी गई है। देखिए इज इक्वल टू माइनस v, v क्या है आपको पता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन u, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम कहेंगे यहां पर h i है हाइट ऑफ इमेज और h o है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो दो फॉर्मूला हैं, पहला तो मिरर फॉर्मूला आपको ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है या फिर इमेज की डिस्टेंस क्या है या फिर फोकल डिस्टेंस कितनी दूरी पर होगी। कोई भी दो अगर डिस्टेंस आपके पास हो तो आप तीसरी से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और लीनियर मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से आपको एक रेशियो पता चल जाएगा बिटवीन इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के बीच में। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमें कैसे अप्लाई करना है इस एग्जाम्पल में, चलिए अब इसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि हम इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए ये तो हमने ड्रॉ किया था पहले से ही, ये हमारा कॉन्केव मिरर है और ये 3 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है फ्रॉम द पोल।
और इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी है 10 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले जो डेटा दिया गया है इसको हमें उतार लेना चाहिए, कुछ ऐसे, जो जैसे कि इसमें लिखा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर। तो हम पहले उतार लेते हैं फोकल लेंथ को, हम उतार लेंगे f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर आप लोग जो साइन है इनका विशेष महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको साइन के साथ ही डेटा आपकी जो डिस्टेंस है उसको उतारना है। इसके बाद आपको दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितनी दी गई देखिए 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u है -15 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्योंकि ये दोनों डेटा आ गया, अब आपके पास फोकल लेंथ भी आ गई और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आ गई। तो आपको पता है मिरर फॉर्मूले से हम इसकी जो तीसरी डिस्टेंस है, यानी कि जो हमारा इस क्वेश्चन में जो पहले पूछा गया इमेज डिस्टेंस, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं v को हमने फाइंड करना है। तो कुछ इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है हाइट दी गई है ना ऑब्जेक्ट की, तो हम इसे भी लिख लेते हैं। और याद है आपको हम इसे क्या लिखते हैं, HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू +3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है इसकी साइज, इमेज की साइज। तो हम कहेंगे कि हमें फाइंड आउट करना है अभी यहां पे HI, तो हम इसके आगे भी एक क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा डेटा उतर गया। अब हम इसे हमारे मिरर फॉर्मूले में रख के देखते हैं। तो आपको पता है मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। अब इस मिरर फॉर्मूले में ये जो डिस्टेंस दी गई है आपको, इन सबको आपने यहां पुट करना है। क्या यहां पे हम रख लेते हैं, यहां लिखते हैं 1/f की वैल्यू क्या दी है आपको, -10, फिर इज इक्वल टू, अब लिख लेंगे हम u की वैल्यू क्या है 1/-15 प्लस हमें v तो फाइंड आउट ही करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे 1/v। ये हो गया। अब ये जो माइनस के साइन है देखिए यहाँ -10 है और ये -15 है। हम इस माइनस के साइन को यहां ना लिखते हुए हम इन्हें यहां पर लिख सकते हैं, यहां -1/10 और ये हो जाएगा -1/15। तो मैं थोड़ा बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए मैं यहां पर से इनको इरेज कर देता हूं। मैंने इनको यहां से इरेज कर दिया, देखिए यहां से माइनस को साइन को इरेज कर दिया। और अब मैं इस माइनस के साइन को लगा लेता हूं यहां पर और यहां पर। देखिए अब हम करते कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर एक आपको पता है जब भी कोई साइन इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे कि माइनस है ना, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। ये आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से ये क्या बदल जाएगा, जैसे इधर आएगा ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा प्लस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं पक्षांतर होना। तो क्या लिखेंगे हम इसमें हम लिख लेंगे ये हो जाएगा -1/10, -1/10। और ये जो माइनस था ये साइन किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, प्लस 1/15 इज इक्वल टू, अब हमारे पास उधर क्या है जो हमारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो रह गया 1/v। ये है। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा बताइए। सही आंसर किया आपने, इनका एलसीएम आ जाएगा 30। तो आ गया एलसीएम 30। अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो यहां कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा ना, -3। 10 3 30 और 3 से 1 को मल्टीप्लाई करा हमने तो कितना आ गया, -3। फिर आप साइन लगाएंगे प्लस का, और प्लस के साइन के बाद 15 से डिवाइड कीजिए 30 को, कितना हो गया 15 2 जा 30 और 2 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1/v। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 + 2 क्या हो जाएगा बताइए। बिल्कुल सही आंसर है आपका। आप लोग भी अपने नोटपैड में सॉल्व करते चलेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे यहां चल रहा है वीडियो, आप लोग इसे पॉज करके आप भी इसे सॉल्व करें।
तो बताइए आपका कितना आंसर आ गया? ठीक बताया आपने, आपका आ गया आंसर -1/30 इज इक्वल टू 1/v। ये आप लोगों का भी आ गया होगा। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, बताइए क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? v माइनस v इज इक्वल टू -30, या हम इसे कह सकते हैं v इज इक्वल टू -30। तो ये आ गया हमारा पहला आंसर, ये आ गया हमारा इमेज डिस्टेंस। देखिए v की वैल्यू आ गई -30, तो ये आ गई हमारी इमेज की डिस्टेंस v। अब हमें इससे क्या पता चला? और इससे हमें पता चला कि ये माइनस साइन से हमें क्या पता लगता है? बताइए, साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा है, ठीक बताया आपने। माइनस का अर्थ है कि ये लेफ्ट हैंड साइड को कहीं इमेज बन रही है। हम मान लेते हैं कि ये इमेज कहीं यहां पर को देख लेते हैं, यहां पर कहीं बन रही है। तो बताइए ये कैसी इमेज है, इसका नेचर कैसा? हमें इससे नेचर भी पता चल गया। इस माइनस के साइन से हमें एक नेचर भी इसके बारे में पता चल गया कि ये इमेज, क्योंकि देखिए ये इमेज किस ओर को बन रही है? जिस ओर को ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये क्लास भी हमने ली थी आपकी, एक इमेज वाली क्लास हमने ली थी जिसमें आपने वर्चुअल और रियल इमेज के बारे में पढ़ा था। जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड नहीं की है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे भी आप अटेंड कर लें। तो ये जो इमेज बन रही है ये बन गई है रियल इमेज। क्यों? क्योंकि ये किस डायरेक्शन में बन रही है? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहां पर कहीं बनेगी इमेज। अब वो कितनी बड़ी या छोटी बनेगी अभी हम नहीं कह सकते। तो हम कहेंगे कि हमें एक तो पता चल गया v की वैल्यू -30 आ रही है, यानी कि वो पोल से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक इमेज बनेगी। और ये इमेज कैसी है हमें इसके नेचर के बारे में भी पता चल गया। तो हम कहेंगे कि इसका जो नेचर है वो नेचर हम इसे दोबारा से लिख लेते हैं। यहां पे को हम लिख दिया v की वैल्यू आ गई हमारी -30, और इससे हमें इसके नेचर के बारे में पता चल गया। इसका नेचर कैसा बन रहा है बताइए? इसका जो नेचर है वो है रियल होगा। यानी कि हम इसको अगर हिंदी में कहें तो ये हो गया वास्तविक, ये बन गया वास्तविक। तो हमें ये पता लग गया। अब तक हमें पता चल गया इमेज डिस्टेंस वो ये है, और हमें पता लग गया है नेचर रियल या फिर वास्तविक। तो ये दो बातें हमें पता चल गई इस पहले कैलकुलेशन से। अब हमें पता करना है इसकी हाइट के बारे में। तो हाइट के बारे में आपको पता है, एक फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था रेखीय आवर्धन का, लीनियर मैग्निफिकेशन, m। क्या है फॉर्मूला, याद है आप लोगों को? वीडियो को पॉज करके देखें, आपने नोट करा होगा। वो फॉर्मूला था m इक्वल टू माइनस, हम लिख लेते हैं यहां पे को, m इक्वल टू क्या था बताइए? वो था -v अपॉन u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वो फॉर्मूला था जो हमें अब अप्लाई करना होगा लीनियर मैग्निफिकेशन का, रेखीय आवर्धन का। अब आपको इससे क्या मिल जाएगा? इसका मैग्निफिकेशन मिल जाएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी वो बड़ी बनी या फिर छोटी, वो डिमिनिश्ड बनी या फिर मैग्निफाइड बनी। तो हम क्या करेंगे, ये जो v और u की वैल्यू है, देखिए v की वैल्यू अभी आपको फाइंड हो गई थी। v की वैल्यू कितनी मिली आपको? -30। तो हम इस फॉर्मूले में जितनी हमारे डेटा है उसको पुट करके देखते हैं। देखिए पहले आप इस साइन को लगा लेंगे, माइनस आपने यहां लगा लिया। अब v की वैल्यू क्या है आपकी? देखिए आपको क्या मिली थी? अभी v की वैल्यू मिली थी -30। तो आप फिर से एक माइनस का साइन लाएंगे ऊपर यहां पे को और लिख देंगे -30 अपॉन u की वैल्यू क्या है? -15। तो हम यहां पर लिख लेंगे -15 इज इक्वल टू hi की वैल्यू तो आपने फाइंड करनी ही है, तो हम इसको तो ऐसे ही उतार लेंगे एज इट इज। हाइट जो है इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी गई है। देखिए कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर, तो +3। अब यहां देखिए माइनस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं फिर टाइम बचाने के लिए इनको इरेज कर देता हूं। तो ये हो गया प्लस में भी, ये भी प्लस हो गया। तो अब हमारे पास जो फाइनली मिला हमें वो मिला -30 अपॉन
-30/15 इज इक्वल टू HI/3। हम यहां भी इस प्लस के साइन को इरेज कर देते हैं। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। अब बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना। देखिए 15 से डिवाइड कीजिए 30 को, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। तो हम कहेंगे क्या आ गई हमारे पास वैल्यू आ गई, -2/1 इज इक्वल टू HI हाइट ऑफ इमेज अपॉन 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई और HI को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आ जाएगा, हमारे पास जो फाइन लास्ट वैल्यू आएगी वो आएगी HI इक्वल टू -3 2 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां साइन आ गया फिर से माइनस का, तो ये देखिए साइन का बहुत वैल्यू है यहाँ। जैसे यहां माइनस का साइन आया था तो हमें पता चला था कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल। ठीक है, ऐसे ही तो इस माइनस के साइन से हमें पता लगता है कि इमेज 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इन्वर्टेड बनेगी। देखिए है ना माइनस का साइन, तो इससे हमें पता लगा कि इमेज यहां से इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनेगी। चलिए इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से इमेज बनेगी इन्वर्टेड, देखिए कुछ ऐसे नीचे को इन्वर्टेड। इस माइनस के साइन से हमें ये पता लगा। और इससे क्या पता लग रहा है आपको इमेज की हाइट के बारे में? 6 सेंटीमीटर। देखिए हमें पता लग रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर का, जबकि जो इमेज बन रही है वो 6 सेंटीमीटर की, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाइड। तो हम यहां लिख देंगे -6 सेंटीमीटर। तो ये बन गई इमेज -6 सेंटीमीटर की इन्वर्टेड इमेज। तो साइन से हमें ये पता लगा। और अब हमें पता लग चुका है इमेज की साइज के बारे में। हमें क्या पता लगा साइज के बारे में? कि साइज बनी है कैसी बताइए? मैग्नीफाइड है ना, बड़ी 3 सेंटीमीटर से बड़ी है, तो हम लिख देंगे इसको मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड बनी है, या अगर हिंदी में कहें तो ये बन गई है विवर्धित। विवर्धित का अर्थ है बड़ी, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। देखिए साइज इसकी विवर्धित बनी है। और कैसी बनी है, सीधी या उल्टी? माइनस साइन से हमें पता चला था ये बनी है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, तो हमें उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो हमने सीख लिया इसका मिरर फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं इमेज डिस्टेंस को इस एग्जांपल के लिए। और हमने जब लगाया लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो हमें उससे पता चला कि हमारा जो दिया गया ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बड़ी बन रही है और उल्टी बन रही है। चलिए ये बात तो थी कॉन्केव मिरर के लिए। लेकिन अगर मैं ठीक इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं और अगर मैं इसी क्वेश्चन में इस कॉन्केव मिरर की जगह पर मैं आपसे कहूं कि हमने लिया है एक कॉन्वेक्स मिरर, तब क्या आपका आंसर यही होगा? इसको आज आपने घर से भी करना है, लेकिन इसके लिए कुछ हिंट मैं आपको दे देता हूं। तो देखिए ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन वही है जो वहां पहले दिया गया था। यहां भी देखिए ऑब्जेक्ट को रखा है, 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है जिसको 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है फ्रॉम द पोल। अब इसमें देखिए साइन लगा के देखते हैं। साइन कन्वेंशन को याद कीजिए। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके आगे किसका साइन लगाएंगे आप? यहां पे को माइनस का। तो हम लिख लेते हैं, इसको उतार भी लेते हैं। हम कहेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो है u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कहां है? पोल से दाईं ओर। तो साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसमें कौन सा साइन लगेगा? प्लस। या फिर हम कहें कि ये जो फोकस है ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है, इसलिए यहां पर आप जो साइन लगाएंगे वो यूज करेंगे आप प्लस के साइन का। तो हम लिख लेंगे जो हमें दूसरी वैल्यू दी गई है वो है f इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर। यही एक डिफरेंस है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में। देखिए कॉन्केव मिरर में अभी आपने देखा था कि उसका जो फोकस होगा वो हमेशा उसकी जो वैल्यू दी गई होगी उसमें जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा, जबकि अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसमें जो फोकल लेंथ की वैल्यू दी गई होगी वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होगी। और अब अगर आपको अभी दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं तो अब आप इन दोनों वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं v की वैल्यू।
इमेज डिस्टेंस की। कौन से फॉर्मूले के साथ, ये भी आपको याद है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। बस याद रहिए आपको यहां साइन का प्रॉपर यूज करना होगा, जो साइन यहां लगे हैं उन्हीं साइन के साथ आपको इसे उतारना भी होगा। इसके बाद देखिए, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सीधा रखते हैं, तो ये साइन क्या लगेगा ऑब्जेक्ट के लिए अभी भी, प्लस का। तो हम कहेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है प्लस 3 सेंटीमीटर। तो आपने फाइंड करना होगा इसमें भी हाइट ऑफ इमेज। ये आपने आज घर से करना है। हमने सीखा आज, हमने जाना एक ऐसा सूत्र जो गोली दर्पण से बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी के बीच में सहसंबंध स्थापित करता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। अ फॉर्मूला which gives relationship between object distance u, image distance v and focal length f of a spherical mirror is known as mirror formula, जो कि है 1/f is equal to 1/b plus 1/u। उसके बाद है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। The ratio of the height of image to the height of object is known as linear magnification, जिसका फॉर्मूला है m is equal to hi, height of image upon height of object is equal to minus v upon u। इसके साथ ही हमने मिरर फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए चिन्हों के बारे में भी जाना। तो ये हमने सीखा कि अगर हमें हमारे क्वेश्चन में अवतल दर्पण मिले, तब जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की, इसकी u हमेशा माइनस में होगी, और अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें तो ये माइनस और प्लस दोनों में हो सकती है। माइनस में कब होगी, अगर आपसे कहा जाए आपके क्वेश्चन में कि इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे बनती है लेफ्ट हैंड साइड में, तब इमेज की जो आप डिस्टेंस को डिनोट करेंगे वो माइनस से या नेगेटिव साइन के साथ। और अगर आपके न्यूमेरिकल में कहा जाएगा कि इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे और वर्चुअल इमेज बन रही है, तब आप उस समय पॉजिटिव साइन लगाएंगे, और फोकल लेंथ हमेशा इसकी माइनस में होगी। ये याद रखेंगे आप लोग, फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होगी। और वहीं अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो माइनस में ही होगी जैसा यहां था, लेकिन इमेज की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहां हमेशा जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल, तो ये हमेशा पॉजिटिव में ली जाएगी, और फोकल लेंथ भी इसकी पॉजिटिव साइन के साथ ही ली जाएगी। तो ये हमने आज सीखा। आज आपने क्या सीखा, इन प्रश्नों को घर से करना है। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, मिरर फॉर्मूला किसे कहते हैं, रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, और एक ये न्यूमेरिकल जिसका मैंने आपको टिप्स दी हैं अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे उस समय, ये बिल्कुल वही न्यूमेरिकल है जिसको आपको बताया गया था कि क्या है क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर रखा है, तो इमेज की डिस्टेंस, इमेज कितने डिस्टेंस पर बनेगी, इमेज का नेचर और इमेज का आकार आपने पता लगाना है। थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।